स्टूडेंट, मैं विमल सिंह नॉलेज ऑफ डिस्कवरी चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 6 के सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से देखें। लैंग्वेज हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। चैप्टर 1, चैप्टर नेम है अपनी संख्याओं की जानकारी। आप अपनी संख्याओं की जानकारी कैसे कर सकते हैं, आप अपनी संख्याओं की जानकारी कीजिए। उसके बाद है अगला है आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान को भरना है। जैसे इसमें कहा गया, पहला क्वेश्चन है 1,00,000 में 10,000, यानी कि आप इधर देखिए, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, यानी कि इकाई है तो इकाई हमेशा 1 से होती है, दहाई 10 से होती है, सैकड़ा 100 से होता है, हज़ार 1000 से होता है, 10,000 10,000 से होता है, 10,000 में 4 जीरो होते हैं। उसके बाद लाख है, लाख में 5 जीरो होते हैं। उसके बाद है 10,00,000, 10,00,000 में 6 जीरो होते हैं। करोड़, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न है। इसी पैटर्न के आधार पर, इसी आंकड़ों के अनुसार पर ये मुझे लिखा गया है। कह रहा है 1,00,000, यानी कि लाख हमारा कहाँ आया, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यानी कि लाख हमारा आया किस पे, लाख हमारा आया तो लाख में 5 जीरो होते हैं। और ये कह रहा है कि 10,000, यानी कि 10,000 अगर बोला जाए तो 10,000 यहाँ पे है, लाख के बाद 10,000 है, यानी कि वो क्या बता रहा है, सीधा सीधा 10,000 के बराबर है हमारा क्या, लाख। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 10,000 के बाद हमारा क्या आता है, लाख आता है। इसके बीच में स्थान, यानी कि लाख और 10,000 के बीच, लाख और 10,000, तो 10,000 को अंक में कोडित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 के बाद क्या आता है, लाख ही आता है। तो ये हमारा हो जाएगा लाख। उसके बाद है 1 मिलियन। 1 मिलियन 100,000, यानी कि मिलियन भी हमारा किस में होगा, 10 में होगा। तो 10 मिलियन, यानी कि 10 के बाद जो होगा, 100,000 के बाद जब 10 में आगे जाओगे, 100,000 के बाद 10, तो हमारा मिलियन में होगा। उसके आगे क्या आएगा, मिलियन आता है। तो 10 के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये भी। 1 करोड़ है 100 लाख, यानी कि करोड़ तक मैं लिखा था, देखो इधर करोड़ है, करोड़ में भी कितना होगा, 10 लाख, यानी कि करोड़ है और करोड़ में भी मिलियन का पूछ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मिलियन के बराबर। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या, 10 मिलियन। क्या लिख सकते हैं, 10 मिलियन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपको खुद करना है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो ये आप आंसर खुद करोगे। ये आपका होमवर्क है, HW। आगे मैं लिख भी रहा हूँ HW, ये आपका HW है, ये आपका होमवर्क है। इसे आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाए हुए संख्याओं को लिखिए। अब देखो, इसमें 2 बातें बोले। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। सही स्थानों पर, यानी कि स्थान सही होना चाहिए। अल्प विराम, अल्प विराम यानी कि कामा लगाने के लिए लगाए हुए संख्या। अब ये शब्द को मुझे अंक में, नंबर में कन्वर्ट करना है। संख्याओं को लिखिए, इनके संख्याओं को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 73,75,307, यानी कि अगर जिस भाइयों और हमारे प्यारे भाइयों और स्टूडेंट, यानी कि नहीं आता उनको समझ में, तो वो ऐसा कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे लिख लेंगे इकाई। यहाँ पे देखो, लिख लेंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, द लिख के हज़ार, फिर लाख। 10,000 के बाद क्या आता है, लाख आता है, लाख, फिर 10 लाख, द लिख लाख, 10 लाख, फिर करोड़, करोड़ में का लिख लो, फिर 10 करोड़। ये हो गया हमारा। अब सब पे देखो, अब जैसे बोला गया यहाँ पे 73,75,307, यानी कि हम अगर पीछे से भी लिखते चलें तब भी कर सकते हैं। एक पीछे से बता रहा हूँ, बाकी आगे से। अब 307, यानी कि 100 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 307 यानी कि 307, ये हमारे पूरा हो गए 100 नंबर। तो 100 नंबर 307 हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे कह रहे हैं 75,000, तो 75,000 यानी कि 10,000 तक जाएगा। 75,000, अगर हम 75 यहाँ पे लिख देंगे तो 75,000 नहीं होगा, 75 ऐसे लिखा जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा 75,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यानी कि 75,307। अब आगे कह रहा है 73 लाख, यानी कि ये 10 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 73। अब इसको अंक शब्दों में करेंगे तो क्या हो जाएगा 73 लाख, यानी कि 10 लाख इसी के साथ में। अगर एक नंबर और होता तो वो करोड़ में हो जाता, वो 10 लाख में नहीं रह जाता। फिर हो जाएगा 73,75,307। ये आपके समझ में आया होगा। और ना समझ में आए ना तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा, और आपके समझ में बराबर आएगा। आपको ऐसा बताऊंगा कि शायद वैसा कोई बताएगा। 9,50,41,41। तो अब देखो, अब मैं आगे से एक पीछे से बताया, एक आगे से बताता हूँ। 9 करोड़, यानी कि अब देखो यहाँ पे करोड़ वाला ऑप्शन था तो मैंने लिख दिया 9। क्या लिखा? 9 लिख दिया। अब आगे 9 करोड़, अब करोड़ के बाद क्या करें 50 लाख। 9 करोड़ और 50 लाख, यानी कि 9 करोड़ तो हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 10 लाख पे 0। अब उसके बाद कह रहा है 50 लाख। 50 लाख, तो 9 करोड़ 50 लाख। आगे क्या कर रहा है 41, 50 लाख 41। अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने जीरो लाने पड़ेंगे 3 जीरो, यानी कि 50 तो ये हो गया, 1 2 हो गए 3 जीरो। 50 लाख 41, 41 किस में आता है, 41 में इकाई दहाई कितना होगा 41। इकाई हो गया 1, दहाई हो गया 4, तो 41 किस में है, दहाई में है ना, 10 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 41। ये हमारा हो गया 9 करोड़ 50 लाख 41। 9 करोड़ 50 लाख 41, ये हो गया, सिंपल सा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे 9,05,000 क्या 41 हो जाएगा। आपके समझ में? हाँ, मेन बात तो भूल गया। अब इसमें कह रहा था अल्प विराम लगाते हुए, तो अल्प विराम हमारे इंडियन में जानते हो ना, 100 तक के नंबर पे अल्प विराम लगता है। चूँकि 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा इकाई 1 से होगी, दहाई 10 से होगी, सैकड़ा 100 से होता है। 100 के बाद आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो 1000 चलता है, तो 1000 10,000 तक होगा। तो यहाँ पे एक दूसरा कामा हो जाएगा, तीसरा कामा हो जाएगा कहाँ पे 10,000 के बाद सीधा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब 2-2 के अकॉर्डिंग में लगा सकता हूँ, 2-2 के अकॉर्डिंग। तो अपने इंडियन करेंसी में ये 2-2 के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो कामा लगाएंगे तो 307 है ना, 73,75,307, यानी कि 307 के बीच में एक कामा और 75 के बीच में एक कामा। ये हमारा हो गया 73,75,307, यानी कि कॉमा लगा के लिखना है, अल्पविराम लगाते हुए लिखना है, याद रखना। उसके बाद 9 करोड़ 50 लाख, अब इसमें कॉमा आप लगा सकते हो, कहाँ लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, दूसरा कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तीसरा कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक, चूँकि ये करोड़ में है, याद रखना ये बात, ये करोड़ में है। अब आगे चलता हूँ। अब आगे हम इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है 7 करोड़, क्या कह रहा है 7 करोड़ 52,21,302, यानी कि 7 करोड़ 52,21,302। ये तो एकदम ईजी है, कर सकते हैं, सभी प्यारे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उल्टा कर लेते हैं। अगर आपको नहीं आता उस तरह, सीधा नहीं समझ में आ रहा है कैसे करोगे तो उल्टा कर लो। 302, यानी कि लिख लो 302 हो गए 302। अब कह रहा है 21,000, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 21। अब इसे पढ़ के भी देख सकते हैं, 21,302, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 21,302। अब कह रहे 52 लाख, यानी कि 52 कितने का होता है 52, याद रखना, नहीं तो किसी को नंबर भी ना आता हो। उसके बाद है 7 करोड़, 7 करोड़। अब 52 लाख तो हो गए हमारे, अब बच क्या रहे 7 करोड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो अब एक बार गिन के देखते हैं, इकाई दहाई से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़, यानी कि 7,52,21,302। ये हमारा एकदम एग्जैक्ट हो गया। अल्पविराम कैसे लगेगा ये मैं बता चुका हूँ, बताया भी। 303 अंक लास्ट के इकाई से लेकर सैकड़ा तक, उसके बाद 2-2 अंक पे। उसके बाद है 58,04,23,202, यानी कि 202। इसे तो आप कर सकते हो ना, जैसे यहाँ पे 302 तो 202, यानी कि 202, सिंपल सा 202। अब उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 23,000, यानी कि क्या लिखेंगे 23, क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 23। अब कह रहा है 423, यानी कि 400। यहाँ पे देखो दो चीज़ कह रहा है, 202, फिर 423, यानी कि 423, 423। ये भी याद रखना, चूँकि ये 100 वाला आंकड़ा जो देखना, ये समझ जाना कि ये 3 डिजिट को दर्शा रहा है। 100 यानी कि 100 को बोलते हैं, तो 100 में कितने नंबर हो गए, 1 2 3, यानी कि जब 100 की बात आई तो 3 नंबर हमें रखनी है। अब वो 3 नंबर आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बन गया 202, यानी कि 202। बात समझ आ रही ना, 202। अब यहाँ पे 400, फिर 100 की बात किया तो 423 हो गए, तो 423 मैं उल्टा बता दिया इसलिए आपको समझ में आ जाए। उसके बाद कह रहे हैं मिलियन 58, क्या कह रहे हैं मिलियन 58, यानी कि मिलियन 58, यानी कि अब 404 हो गए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे 58 किसको बोलते हैं 58 को, किसको बोलते हैं 58 को, तो यानी कि 58। तो चलो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ को ही तो मिलियन बोलते हैं ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कहाँ लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब बात समझ आई ना, सबको समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, मैंने बोला था कि होमवर्क में बराबर दूंगा। तो 23,30,10। अब ये आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख के उस पर आपको आंसर करना है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में। उससे पहले आप कोशिश करो, कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी, सफलता हमेशा मिलेगी। तो ये आपको खुद करना है। इसके लिए मैं इसको HW कर देता हूँ, HW कर दिया हूँ, क्योंकि ये आपको खुद से करना है, घर बैठ के करना है। सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो कुछ भी आपका तो भी होमवर्क बनता है ना, कि आप वीडियो देखे, पढ़े, बोले कि बस मज़ा नहीं आया, तो कम से कम कुछ तो करोगे तो उससे सीखोगे। आगे 2-4 क्वेश्चन ऐसे करो तो समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्याओं को नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। यानी कि अभी तक मैंने क्या कर रहा था, अभी तक जो शब्द में लिखे हुए थे उनको मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा था। अभी क्या करना है हमें, अल्पविराम लगाइए और संख्याओं को, मतलब संख्या यानी कि नंबर्स को हमें किस में लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति में। अपने भारतीय संख्या पद्धति में भी लिखना है, और पहली बात तो लिखना है, उसके बाद अल्पविराम भी लगाना है, उसके बाद इस नंबर को मुझे शब्दों में कन्वर्ट करना है। तो शब्दों में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान है, ये तो नंबर से शब्द में बनाना बहुत आसान है, और शब्द से नंबर में बनाना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अब करके देखो, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, आप देखो ध्यान से देखना, इसमें समझने वाली बात थोड़ी सी ये है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि करोड़ तक ही है। आगे होता तो उसको मैं बोल सकता था, अगर मान लो सपोज डेट आगे मैं जिसे यहाँ पे 1 कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 करोड़। तो यानी कि 1 नहीं है, तो सीधा क्या बोलेंगे 8 करोड़। क्या बोलेंगे 8 करोड़। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, हिंदी तो लिखना सबको आता है ना, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी लिखना नहीं आता। 8 करोड़ 75 लाख, तो यानी कि 75,000। 8 करोड़, एक एक स्टेप करते जाओ, एक एक स्टेप समझो, एक एक स्टेप लिखते जाओ, आपको अभ्यास भी हो जाएगा, स्पीड भी हो जाएगी, ज़बरदस्त स्पीड हो जाएगी। तो आपको करना कैसे, 8 करोड़, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 8 करोड़ हो गया, फिर कह रहा है, अब देखो फिर 8 करोड़ के बाद मान लो भूल गए तो कैसे करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख बात समझ आई ना, 10 लाख तो क्या बोलेंगे कि 7 लाख 5 है, ऐसे नहीं,
75 लाख, क्या बोलेंगे 75 लाख्स, यानी कि 75 लाख, 75 लाख, क्या बोलेंगे लाख, 75 लाख। अब उसके आगे क्या करें, 75 लाख। अब फिर ध्यान सुधर गया तो फिर आगे कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000। अब 75 तो हम लिख चुके हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, 95,000, क्या बोलेंगे 95,000, 95,000 95 है तो 95,000। अब क्या कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 762, या इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 वाला तो बताया था आंकड़ा कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 700, 7, फिर 100, फिर 62, हो गया 62। ऐसे करना है आपको, अब स्थित करना आ जाएगा। मैं अब समझा दे रहा हूँ, ये आप खुद बना सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। जैसे इसमें कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख तक है तो ये 85 लाख हो गया। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 85,46,283, 85,86,283, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। अब आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9,99,00,000, 9,99,00,000, फिर क्या बोल देंगे लास्ट में 46, 9,99,00,000, 46, हो गया। बहुत सिंपल सा था। अब ऐसे ही करना है, तो ये तीनों क्वेश्चन 98, 43, 27, 01, इसको भी कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9,84,32,701, तो ऐसे ही करेंगे। ये आपका हो गया होमवर्क, ये बात याद रखना, आपका ये होमवर्क हो गया। अब आगे है, उपयुक्त संख्याओं पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखिए। इसको मुझे किस में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में एक बार याद रखना, बहुत कॉमन सी बात, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जो कामा लगता है वो 3 के अकॉर्डिंग लगता है। उसमें कामा जो लगेगा वो 3 के अकॉर्डिंग लगेगा, और इसमें कामा नहीं लगाया था, इसमें कामा की बात नहीं किया गया था। अल्पविराम लगाइए, अगर मैं अल्पविराम लगाऊंगा तो कहाँ पे लगाऊंगा, इसमें कितना था 3, यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे, और यहाँ पे 75 में यहाँ पे कामा लगा दो। इसमें कामा लगा के बना दोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे कामा लगा दो, यहाँ पे कामा लगा दो, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका कामा हो जाएगा। तो कामा आप पता हो गया ना कैसे लगना है, तो वैसे आप कामा लगा सकते हो आप। और उसके बाद है अगला, इसका 4 क्वेश्चन है, 2 बताऊंगा, 2 होमवर्क रहेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आगे 78, 92, 1092, 78921092। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो में थोड़ा बहुत साफ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं नंबर भी पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, उसको देख के भी आप कर सकते हो। 78921092, यानी कि अब मुझे कैसे करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ हो गया तो करोड़ को क्या बोलेंगे, मिलियन, क्या बोलते हैं, मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको क्या बोलेंगे, मिलियन। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, उसके बाद फिर करोड़, तो यानी कि करोड़। अब करोड़ हो गया तो इसको कैसे लिख रहे हैं, 78 मिलियन, यानी कि ये 10 लाख वाले भी पार्ट को ले लिया, तो यहाँ पे हो गया मिलियन। तो क्या बोलेंगे इसको, 78 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन।
अब आगे क्या करें, 78 मिलियन 92 और 10 है, तो 78 मिलियन, तो यहाँ पे बोलेंगे 921, 921, 921, 78 मिलियन 921, 921,000, 921,000, 92, 92 ऐसे। 78 मिलियन, ये 78 हो गया, तो 78 मिलियन 921,000, 921,000 और 92। इसी तरह आपको बनाना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इसको बोलेंगे क्या, 7 मिलियन। क्या बोलेंगे, 7 मिलियन। अब करोड़ तक होता तो इसको बना सकते थे, चूँकि लाख तक ही रह गया तो इसके लिए मैं क्या बोलेंगे, 7 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन। अब उसके बाद है 7 मिलियन 52, 7 मिलियन 4,522, 7 मिलियन 452,000, 7 मिलियन, फिर 400, फिर आ जाएगा क्या, 452,000, 452,000, 452,000, 452,000, 452,283, 452,283, 452,283, यानी कि 283। एक बात समझो ध्यान से, थोड़ा समझ में आए तो समझोगे तो समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से समझोगे तब। इसने कह रहा था 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो यानी कि इसको लिख दिया 78 मिलियन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 921, मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले में बताया था ना, 100 की अकॉर्डिंग लेके चलता है, तो वैसे ही तो यहाँ पे हो गया 9, ये 100 के बराबर है, तो 900, फिर 21, 900, फिर 21, 21, तो 21 हो गया। अब 21 हुआ, उसके बाद 921, फिर क्या करा है, 1000, चूँकि मैं कहाँ से उठाया था, इसको 1000 के पास से उठाया था, इसके लिए क्या हो गया 1000, फिर उसके बाद क्या आ गया लास्ट में 92। ऐसे इसमें भी था, चूँकि 7,04,400 के बराबर है, उसके बाद फिर कितना बन गया 52, यानी कि इसका जो कामा लगता है बेटा ना, वो कामा 3 पे लगता है। कहाँ लगता है, 3 पे। इसके लिए जो नंबरिंग होगा, जो हिंदी लिखी जाएगी, वो 3 के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, वो 100 के अकॉर्डिंग चलती है। तो इसके लिए ऐसे आपको बना के लिखना पड़ेगा। आपका ये दोनों क्वेश्चन इसमें कामा कर दे रहा हूँ, 3 का कामा होगा, ये आपको ऐसे ही करके इसको बना के लिखना होगा। यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 3, हो गए ना। अब आप इसको कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आपका होमवर्क हुआ, चैप्टर आपका जो 1.1 था, क्या था 1.1, एक्सरसाइज 1.1, 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एंड, आपका एंड हुआ, यह आपका पूरा सॉल्व हुआ। होमवर्क कंप्लीट करो, और जो समझ में ना आए बेटा, और जो समझ में ना आए आपको, उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन खुला है, जितना भर भर के कमेंट करना है करो। जो नहीं समझ में आता उस पर मैं फिर से वीडियो बना के और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आप
ध्यान से पढ़े हो, मेरे वीडियो ध्यान से देखे, समझे, एक एक चीज़ को प्रयास किया समझने का, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।